क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी दुनिया आपके चारों ओर घूम रही है, लेकिन आप खुद उस दुनिया के बीच में कहीं खो गई हैं? सुबह उठते ही चाय बनाना, बच्चों की ऑनलाइन क्लास, फिर नाश्ता और अपना वर्क फ्रॉम होम, काम के बीच में घर के काम के लिए समय निकालते हुए शाम हो जाती है, रात को खाना खाकर सो जाना। ये दिनचर्या कहीं आपकी तो नहीं? अगर ये रूटीन आपको अपनी जिंदगी जैसा ही लग रहा है तो आप अकेली नहीं हैं। लॉकडाउन के बाद से, और असल में तो हमेशा से, हम में से ज्यादातर महिलाएं, चाहे वो कामकाजी हों या घर संभालने वाली, इसी तरह के एक अंतहीन चक्र में जी रही हैं, और इसका सबसे गहरा असर हमारे मन और सोच पर पड़ रहा है। समस्या यह है कि हम महिलाएं दिन भर दूसरों के लिए कुछ न कुछ करती रहती हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। हम एक दिन में मां बनते हैं, पत्नी बनते हैं, बेटी बनते हैं, बहू बनते हैं। इतने सारे किरदार निभाते निभाते खुद को ही कहीं भूल जाते हैं। लेकिन आज हम इसी खुद को भूलने की आदत को तोड़ने की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मी टाइम की, वो जादुई समय जो आपको फिर से ऊर्जा दे सकता है और इस रूटीन से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मी टाइम है क्या। मी टाइम का मतलब ये नहीं कि आप किसी महंगे वेकेशन पर जाएं या किसी स्पा में पूरा दिन बिताएं। हाँ, वो भी इसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन असल में मी टाइम वो समय है जो आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल और अपने सोच के साथ बिताती हैं। ये वो पल हैं जब आप दुनिया के शोर से दूर खुद को सुनती हैं। इसमें अकेले होने की जरूरत नहीं होती। सबके साथ होते हुए भी आप अपने भीतर के साथ रह सकती हैं। बस जरूरी ये है कि इस दौरान आप अपने मन की बात सुनें और समझें कि आपको अपनी जिंदगी में क्या बदलना है। ये खुद के साथ एक छोटी सी डेट पर जाने जैसा है। लेकिन हम ये मी टाइम निकालते क्यों नहीं? क्योंकि हमें लगता है कि ये खुदगर्जी है। हमें लगता है कि अगर हमने अपने लिए समय निकाला तो हम अच्छी मां नहीं, अच्छी पत्नी नहीं या अच्छी बेटी नहीं कहलाएंगी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह सबसे बड़ा झूठ है। खुद को समय देना खुदगर्जी नहीं है, बल्कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है और आपको एक ब्रेक की जरूरत है। चलिए, मैं आपको 5 ऐसे संकेत बताती हूं जो आपका शरीर और मन आपको देता है। संकेत नंबर 1, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। सबसे पहला और सबसे आम इशारा, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, चाहे वो आपका पसंदीदा काम ही क्यों ना हो, जैसे पेंटिंग करना, गाना सुनना या कोई किताब पढ़ना। जब आप मन से थक चुकी होती हैं तो आपकी सारी रचनात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो ये एक बड़ा संकेत है। इसका उपाय क्या है? खुद के साथ एक मी डेट पर जाइए। 2 से 3 घंटे अकेले रहिए। इस दौरान आप अपनी पसंदीदा किताब पढ़ सकती हैं, पुराने फोटो एल्बम देख सकती हैं, या फिर कुछ भी ना करें, बस अपनी बालकनी में बैठकर चाय या कॉफी पीजिए। यकीन मानिए, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी। संकेत नंबर 2, आप बार बार खाने की चीजों की ओर भागती हैं। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के अनुसार ज्यादातर महिलाएं इमोशनल ईटर होती हैं, यानी हम अपनी भावनाओं को दबाने के लिए खाना खाते हैं। जब हम दुखी, परेशान या थकी होती हैं तो हम खास तौर पर मीठा या जंक फूड ज्यादा खाते हैं। तो अगर आप बार बार स्नैक्स की ओर भाग रही हैं तो रुकिए। ये आपका पेट नहीं, आपका मन है जो आपसे कुछ मांग रहा है। अगली बार जब ऐसा हो तो स्नैक्स की जगह 1 गिलास नींबू पानी लीजिए और 15 से 20 मिनट तक अपने फोन से दूर अकेले में बैठिए। थोड़ा सा सोचिए और खुद को समय दीजिए। संकेत नंबर 3, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन। अगर आपको हर छोटी बात पर गुस्सा आता है तो ये भी एक बड़ा संकेत है। आपका बच्चा खिलौना तोड़ दे या आपके पति गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ दें, ये बातें भले ही परेशान करने वाली हों,
लेकिन अगर इन पर आपका गुस्सा आग की तरह फूट रहा है तो समझ जाइए कि गुस्सा इन बातों पर नहीं, आपकी अंदरूनी थकावट पर है। ये इस बात का साफ इशारा है कि अब आपको अपने साथ थोड़ा समय बिताने की सख्त जरूरत है। संकेत नंबर 4, आप कुछ देर के लिए सबसे दूर भाग जाना चाहती हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि पति कुछ कह रहे हैं, बच्चे कुछ मांग रहे हैं और आपको अचानक से लगता है कि काश मैं कहीं गायब हो जाऊं, या फिर मन करता है कि ये सब लोग थोड़ी देर के लिए आपको अकेला छोड़ दें। हो सकता है आपको अकेले में रोने का मन करता हो। ये सब संकेत बताते हैं कि आपके मन का घड़ा अब ऊपर तक भर चुका है और अब उसे खाली करने की जरूरत है। मतलब अब आपको एक ठहराव, एक ब्रेक की बहुत सख्त जरूरत है। संकेत नंबर 5, आप कुछ नया सोच ही नहीं पाती। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप काम करने बैठती हैं लेकिन कोई भी नया विचार नहीं आता, दिमाग एकदम खाली खाली लगता है? इसे क्रिएटिव ब्लॉकेज कहते हैं, यानी आपके अंदर की रचनात्मक सोच का सूख जाना। ये एक सीधा इशारा है कि अब आपके मन को आराम और नई ताजगी की जरूरत है। अगर आप इन इशारों को नजरअंदाज करती रहेंगी तो ये धीरे धीरे मानसिक थकावट, चिंता या फिर मन के रोगों की तरफ ले जा सकता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए समय निकालें कैसे? मैं आपको कुछ आसान और काम आने वाले तरीके बताती हूं। पहला, छोटे छोटे पलों से शुरुआत करें। आपको घंटों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 से 20 मिनट दिन में बस यही समय निकालिए। सुबह 15 मिनट जल्दी उठिए, अपनी पसंदीदा चाय या कॉफी बालकनी या छत पर अकेले बैठकर पिए। फोन को बिल्कुल न छुए, बस अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, चिड़ियों की आवाज सुने, उगते सूरज को देखें। दूसरा, खुशबू से मन को आराम दें। रात को सोने से पहले 10 मिनट का गर्म पानी से नहाने का समय निकालिए। इस दौरान खुशबूदार तेल, साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करें। लेवेंडर या कैमोमाइल की महक आपके मन को शांत करने में बहुत असरदार होती है। तीसरा, अपनी पुरानी पसंद को फिर से जगाइए। क्या कोई ऐसा शौक था जो शादी या बच्चों से पहले आपका साथी हुआ करता था? पेंटिंग, डांसिंग, गाना, लिखना। हफ्ते में 1 या 2 दिन सिर्फ आधा घंटा उसी शौक को दीजिए। ये आपको फिर से उसी खुद से मिलाएगा जिसे आप पीछे छोड़ आई हैं। चौथा, अपने लिए अपराध बोध से मुक्त इलाका बनाइए। अपने परिवार से बात कीजिए, उन्हें बताइए कि दिन में कुछ समय अकेले रहना आपके लिए जरूरी है। इसमें कोई शर्म या गलती नहीं है। जब आप शांत और खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार का और बेहतर ध्यान रख पाएंगी। पांचवा, मोबाइल को सही तरीके से इस्तेमाल करें। जब भी मन भारी लगे, मोबाइल पर 10 मिनट कोई हल्का गेम खेलिए या फिर मेडिटेशन ऐप का इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, आप कोई मशीन नहीं है, आप एक इंसान हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज करना जरूरी होता है, वैसे ही आपके मन और शरीर को भी दोबारा ऊर्जा देने की जरूरत होती है, और मी टाइम वही चार्जर है। अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये आपके मन और शरीर की सेहत के लिए एक जरूरी निवेश है। तो आज से ही अपने लिए थोड़ा समय निकालना शुरू कीजिए, आप इसकी हकदार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इससे जुड़ाव महसूस कर पाएं तो इसे लाइक कीजिए और उन सभी महिलाओं के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप परवाह करती हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप अपने मी टाइम में क्या करना पसंद करती हैं। क्या पता आपके विचार से किसी और को भी नई प्रेरणा मिल जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप ऐसे ही और भी वीडियो देख सकें। अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप बहुत कीमती हैं।